8th पे कमीशन 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनरों के लिए 8 वेतन आयोग पर आ चुकी है सबसे बड़ी अपडेट। 8th पे कमीशन। अच्छी खबर यह है कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं, 8वें वेतन आयोग ने हाल ही में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपग्रेड जारी किया है। यह महत्वपूर्ण है कि पेंशनभोगी और कर्मचारी दोनों इसके बारे में जागरूक हों। केंद्र सरकार में पेंशनभोगी और कर्मचारी 7 वेतन आयोग के बाद आने वाले 8 वेतन आयोग की मांग को लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले पर चर्चा के अलावा नए वेतन आयोग का गठन भी हो सकता है। प्रासंगिक सूत्रों का कहना है कि पेंशनभोगी और केंद्रीय कर्मचारी नए वेतन आयोग की मांग करके अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित हैं। अधिकारों की सरकारी गारंटी को बढ़ाना इस प्रकार के विरोध का उद्देश्य है। कथित तौर पर केंद्र सरकार ने ये स्वीकार करते हुए कि यह एक प्रमुख मुद्दा है, नए वेतन आयोग के संभावित निर्माण पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का वादा किया है। केंद्रीय कर्मचारी जिस नए वेतनमान की उम्मीद कर रहे हैं, उससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जैसे जैसे नया साल करीब आ रहा है, इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों को उनके कमीशन भुगतान के बारे में अच्छी खबर मिलेगी। इस बातचीत में उत्साह की वजह देश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव है। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों को उम्मीद है कि सरकार इससे पहले 8 वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकेगी। हालांकि इसके बावजूद सरकार पहले ही अपनी स्थिति साफ तौर पर बता चुकी है। 8th पे कमीशन। प्रशासन द्वारा लगभग 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख सेवानिवृत्त लोगों के लिए 8 वेतन आयोग की योजना का संकेत दिया गया है। ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार वास्तव में इसे कर्मचारियों के लिए लागू करेगी या नहीं। सरकार ने मानसून सत्र के दौरान साफ कर दिया कि फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय कार्मिक स्थानांतरण तंत्र को बढ़ाना बहस का एक और विषय है। नई सुविधाओं और वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी बढ़े हुए वेतन की मांग कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक अभ्युदय समिति इस मामले पर चर्चा कर रही है। पेंशनभोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों को अधिक उम्मीदें हैं। इस मामले को लेकर सरकार को बेहद सावधानी और सोच समझकर काम करना होगा। 8th पे कमीशन। 7 वेतन आयोग 2013 के चुनावों से पहले यूपीए सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले संभावित 8वें वेतन आयोग पर चर्चा की गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में बदलाव के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग की स्थापना की जाती है। देश के सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना आवश्यक था। पूरे चुनावी मौसम में नए वेतन आयोग के लिए कई सिफारिशें की गई। इस बार विरोध भी हुआ और समर्थन भी। चुनावी रैलियों ने वेतन आयोग को आगे बढ़ाया, जो हर 10 साल में होने वाला था। राजनीतिक उत्तरदाता नए वेतन आयोग पर बातचीत कर रहे थे। नए वेतन आयोग को सामाजिक और आर्थिक सहयोग के साथ क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्णय लेना पड़ा। भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बनाया गया था और तब से 7 और बनाए गए हैं। 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग स्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा 28 फरवरी 2014 को आखिरी या 7वां वेतन आयोग बनाया गया था। कर्मचारियों का डीए बढ़कर हुआ 46%। 7 वेतन आयोग कहता है कि किसी कर्मचारी का न्यूनतम आधार वेतन 18,000.00 रुपये है। 1 जुलाई 2023 तक महंगाई राहत और भत्ता 46% की दर से बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और कर्मियों को उनके भत्ते का 42% से अधिक मिलेगा। अद्यतन दरें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होंगी। महंगाई राहत और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से ज्यादातर कर्मचारियों को मदद मिलेगी। न्यूनतम मूल आय को इस स्तर पर बनाए रखने के लिए 7 वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है। जैसा कि सरकार ने संकेत दिया है, संशोधन 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होने वाले हैं। महंगाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। नए महंगाई भत्ते और ऊंची महंगाई राहत दरों के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। ये संशोधन कर्मचारियों की योग्यता में सुधार की दिशा में सही दिशा में एक कदम है।